बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रीडिंग पैसेज 1 टेस्ट 3 बुक 6। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का टाइटल पढ़ते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पैसेज का कोई टाइटल नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम देखेंगे क्वेश्चन कौन सा है। यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 1 to 13। आपने इस पर 20 मिनट लगाने हैं और 1 से 13 तक क्वेश्चन है आप लोगों के। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, डेट, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स। डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन, इन सबको हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया। आप भी मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। अब हमने जितने जो कीवर्ड्स नज़र आ रहे थे उन सबको हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया। अब हम डायरेक्टली जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है। रीडिंग पैसेज 1 हैज़ 10 पैराग्राफ्स। कितने पैराग्राफ्स हैं, A to J 10 पैराग्राफ्स। विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन से पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। राइट द करेक्ट लेटर A to J इन बॉक्सेस 1 to 5 ऑन योर आंसर शीट। सबसे पहले द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट सिनेमा। जो फर्स्ट सिनेमा बना था उसकी लोकेशन क्या है, अब हमने उसकी लोकेशन बतानी है। सबसे पहले हम इंट्रो को पढ़ेंगे। द लुम्बरी ब्रदर्स ओपन देयर सिनेमाटोग्राफी एट 14 ब्लूवर्ड द डेस कैपुसाइंस इन पेरिस 200 paying customers over 100 years ago on December 8, 1895. Before the eyes of the stunned, thrilled audience, photographs came to life and moved across a flat screen. अब यहाँ पे उन्होंने क्या, ये सिनेमाटोग्राफी क्या है, सिनेमा का नाम है। ये कहाँ पे बना था ये उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, तो हमारा आंसर इसका क्या है, ए है। सबसे पहले का आंसर क्या है हम लोगों का, ए, क्योंकि इसका एड्रेस जो है वो पैराग्राफ ए में मौजूद है। हाउ सिनेमा केम टू फोकस ऑन स्टोरीज। अब हम देखेंगे स्टोरीज का वर्ड किधर मौजूद है। पैराग्राफ ई में आ जाए ज़रा। यहाँ पे उन्होंने स्टोरीज की बात की हुई है। एज अ स्ट्रेंज नॉइसी ट्रांसफर ऑफ म्यूजिक information and narrative what happened was that became overwhelming a medium for telling stories। यहाँ पे उन्होंने स्टोरीज की बात किया है। हाउ सिनेमा केम टू फोकस ऑन स्टोरीज कैसे आया था, आप लोग इस पैराग्राफ को ज़रा पढ़ लें। Originally, these were conceived as short stories. Early producers dubbed the ability of audiences to concentrate for more than the length of a reel. Then, in 1912, an Italian two-hour film was hugely successful, and Hollywood settled upon the novel-length narrative that remains the dominant cinematic convention of today. तो आंसर क्या हम लोग का, हाउ सिनेमा केम टू फोकस ऑन स्टोरीज, टेलिंग स्टोरीज। एक यहाँ पे एक कीवर्ड है जो हमें इसका आंसर दे देता है, इसका आंसर है आई। द स्पीड विद विच सिनेमा हैज़ चेंज्ड। अब हम यहाँ पे स्पीड बताएंगे जिसके साथ सिनेमा चेंज हुआ था। एंड इट हैज़ ऑल हैपेंड सो क्विकली। सो क्विकली मीन्स बड़ी तेज़ी से चेंज हुआ था। ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, इट इज़ मेयर 100 years since the train arrived and the audiences screamed and fled। इट इज़ अ मेयर 100 years, तब से लेके अभी तक क्या है, 100 साल है। तो हमारा आंसर इसका क्या है, जे। हाउ सिनेमा टीचेस अस अबाउट अदर कल्चर्स। ये अदर कल्चर्स के बारे में सिनेमा हमें कैसे बताता है। टीचेस का वर्ड देखेंगे और दूसरा हम लोग अदर कल्चर्स को देखेंगे। पैराग्राफ नंबर ई में आ जाए ज़रा। वन इफेक्ट ऑफ दिस रिलीजन वाज टू एजुकेट। एजुकेट मीन्स टीच। द वर्ड अबाउट इटसेल्फ फॉर सिनेमा मेक्स द वर्ड स्मॉलर लॉन्ग बिफोर people travel to America or anywhere else they knew what other places looked like। मतलब अदर कल्चर्स किस तरह दिखाई देते हैं। दे न्यू हाउ अदर पीपल वर्कड एंड लिव्ड। लोग दूसरे लोग किस तरह काम करते हैं और किस तरह रहते हैं। तो ये कल्चर्स की बात है। हमारा आंसर इसका क्या है, पैराग्राफ नंबर ई। द अट्रैक्शन ऑफ एक्टर्स इन फिल्म्स। अब जो फिल्म्स में एक्टर्स काम करते हैं हम उनकी तरह हम कितना अट्रैक्ट होते हैं उसके। द अट्रैक्शन ऑफ एक्टर्स इन फिल्म्स।
द स्टार वाज अनदर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिनेमा। यहाँ पे देखें स्टार आ गया एक्टर, और यहाँ पे आ गया सिनेमा। द सिनेमा स्टार वाज इफेक्टिवली was effectively born in 1910. Film personalities, means actors, have such an immediate presence that inevitably they became super real because we watch them. हम उनको देखते हैं so closely, and because everybody in the world seems to know who they are, वो कौन है, they appear more real to than we do ourselves. हम लोग अपने खुद से ज़्यादा उनको preference देते हैं. The attraction of actors in films. तो आंसर क्या है इसका? जी. नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 9 to 16 पे हम सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं. डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्रीज विद द व्यूज ऑफ द राइटर इन रीडिंग पैसेज 1 इन बॉक्सेस 6 to 9 ऑन योर आंसर शीट. राइट यस नो नॉट गिवन. यस स्टेटमेंट क्या होती है? जो ऑलरेडी पैसेज में भी दिया गया और क्वेश्चन में भी दिया. ट्रू स्टेटमेंट, नो स्टेटमेंट कौन सी होती है? जो पैसेज में दिया गया हो और पैराग्राफ में भी दिया हो लेकिन गलती से गलत लिख दिया गया हो. और नॉट गिवन क्या था? जो स्टेटमेंट दी ही ना गई हो. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द फर्स्ट ऑडियंस इज रिएक्टेड टू द सिनेमा. इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्या इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि ऑडियंसिस का रिएक्शन क्या होता है इन टू द सिनेमा. यहाँ पे देखिए ज़रा पैराग्राफ नंबर बी में. बट इट इज़ वर्थ ट्राइंग. वर्थ क्या होता है? इम्पोर्टेंट. फॉर द अंडरस्टैंड इनिशियल शॉक ऑफ दोज इमेजेस टू इज़ टू अंडरस्टैंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड मैजिक ऑफ सिनेमा. यहाँ पे हमारा आंसर है इट इज़. बट इट इज़ वर्थ ट्राइंग मतलब लेकिन ये इम्पोर्टेंट है फॉर टू अंडरस्टैंड द इनिशियल शॉक ऑफ द दोज इमेजेस. आंसर क्या हम लोगों का इसका? ट्रू है. हम कंप्लीट यस लिखेंगे. The Lumri Brothers film about the train was one of the greatest film ever made. यहाँ पे कहते हैं The Lumri Brothers film about the train was one of the greatest films ever made. ये greatest film थी आज तक. And Lumri Brothers earliest films was 30-second piece which shows a train appears and heads straight for the camera, and that is all that happens. And that is all that happens. Yet the Russian director Andrei Trovotsky, one of the greatest of all film artists, described the film as a work of genius. यहाँ पे उसने फिल्म को as a genius. As the train approached, wrote Tarkovsky, a panic started in the theater. People jumped and ran away. That was the moment when cinema was born. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? ये नॉट गिवन है क्योंकि ये इन्होंने इस बारे में कोई बात ही नहीं की हुई. लोमड़ी ब्रदर्स फिल्म अबाउट द ट्रेन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थी या नहीं थी, इस बारे में बात ही नहीं हुई. तो हमारा आंसर क्या है? ये नॉट गिवन है. सिनेमा प्रेजेंट्स अ बाइस्ड व्यू ऑफ अदर कल्चर्स. यहाँ पे देखिए ज़रा कोई बाइस्ड व्यू उन्होंने बात किया नहीं. They knew what other places looked like. They knew how other places worked and lived. Overwhelming the lives recorded at least a film fiction. यहाँ पे बाइस्ड की बात नहीं है. तुम्हारा आंसर क्या है? नॉट गिवन है. स्टोरी लाइन्स वर इम्पोर्टेंट इन वेरी अर्ली सिनेमा. अब स्टोरी लाइन्स जो हैं वो जो स्टार्ट पे सिनेमा बना था उस पर बड़ी ज़रूरी थी. वर. पैराग्राफ नंबर एच में चले जाए. सिनेमा हैज़ आल्सो गिवन अ न्यू रिलीज ऑफ लाइफ टू द आइडिया ऑफ द स्टोरी व्हेन द लूमरी ब्रदर्स एंड अदर पायनियर्स बिगैन शोइंग ऑफ दिस न्यू इन्वेंशन. कौन सी न्यू इन्वेंशन? बिग स्क्रीन की. इट वाज बाय नो मीन्स ऑब्वियस हाउ इट वुड बी यूज्ड. ये किस तरह इस्तेमाल होगी? ऑल दैट मैटर्ड मतलब ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है. एट फर्स्ट अर्ली it was wonder of movement. Early storylines were important in very early cinema. The idea of the story. When the Lumri brothers and their parents began showing this new invention, it was by no means obvious how it would be used. All that mattered at first. ये सारी चीज़ें किसके ऊपर रिलाई करी थी? Was the wonder of movement. तो हमारा आंसर इसका क्या है?
ट्रू है, सॉरी, स्टोरी लाइन्स वर इम्पोर्टेंट इन अर्ली सिनेमा। स्टोरी लाइन्स इम्पोर्टेंट नहीं थी, मेथड इट वाज द वंडर ऑफ मूवमेंट, उनकी हरकत जो थी वो ज़रूरी थी। तो आंसर हमारा क्या है, ये नो है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 10 to 13 पे, चूज द करेक्ट लेटर ए, बी और सी, राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस 10 to 13 on your answer sheet. The writer refers to the film of the train in order to demonstrate. The writer refers to the film of the train in order to demonstrate. अब उसने फिल्म ऑफ द ट्रेन जो है उसको बनाई थी क्या डेमोन्स्ट्रेट करने, क्या बताने के लिए। पैराग्राफ नंबर सी में ज़रा पढ़ें। रेलवे स्टेशन फ्लडेड, या one of the Lumbri brothers' earliest films was a 30-second piece which showed a section of a railway platform flooded with sunshine. A train appears and heads straight for the camera, and that is all that happens. Flooded with sunshine, a train appears and heads straight for the camera. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, द सिंप्लिसिटी ऑफ अर्ली फिल्म्स, सिंप्लिसिटी की बात नहीं, द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली फिल्म्स, द शॉर्ट अर्ली फिल्म शॉर्ट्स की बात, इन द इमेजिनेटिव अर्ली फिल्म्स वर एवर। तो हमारा आंसर इसमें क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली फिल्म्स, इसका आंसर है बी। इम्पैक्ट कैसे, ये देखिए, शोड ऑफ अ प्लेट रेलवे प्लेटफॉर्म फ्लडेड विद सनशाइन, इसका क्या है, इम्पैक्ट ऑफ अर्ली फिल्म्स। In Tarkovsky's opinion, the attraction of the film, attraction of cinema is that it, अब यहाँ पे टार्कोवस्की's ओपिनियन हम ढूंढेंगे किधर है, और दूसरा हम देखेंगे बात क्या है। एम्स टू इम्प्रेस इट्स ऑडियंसेस, टेल स्टोरीज बेटर दैन बुक्स, illustrates the passing of time, describe familiar events। यहाँ पे देख लें ज़रा टार्कोवस्की। फॉर टार्कोवस्की द की टू दैट मैजिक attraction was the way in which cinema created a dynamic image of the real flow of events. The way in which cinema created a dynamic image of the real flow of events. A still picture could only imply the existence of time. जो still picture होती है वो सिर्फ और सिर्फ time की मौजूदगी को, when while time is a novel passed at the whim of the reader. बट इन सिनेमा द रियल ऑब्जेक्टिव फ्लो ऑफ टाइम वाज कैप्चर्ड, जो सिनेमा में जो टाइम है उसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, पासिंग ऑफ टाइम, टाइम जो है वो किस तरह से पास किया जाता है। सी, विच, व्हेन सिनेमा फर्स्ट बिगैन पीपल थॉट दैट, जब सिनेमा स्टार्ट हुआ तो लोगों ने क्या सोचा। इट वुड ऑलवेज टेल स्टोरीज, हमेशा बताएगा। इट शुड बी यूज्ड इन फेयर ग्राउंड्स, फेयर ग्राउंड्स में इस्तेमाल होगा। इट्स ऑडियंस वर अनएप्रिशिएटिव, इसके जो ऑडियंसेस हैं इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इट्स फ्यूचर वाज अनसर्टेन, इसका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। अब देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। पैराग्राफ एच में आज ज़रा, सिनेमा हैज़ आल्सो गिवन अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द आइडिया ऑफ द स्टोरी व्हेन द लुम्बरी ब्रदर, यहाँ पे देख लें, other pioneers began showing off this new invention, ये वाली जो new invention है। It was no means obvious how it would be used, it was no, इसका कोई मकसद नहीं है कि ये कैसे इस्तेमाल होगी। All that mattered at first was the wonder of movement, indeed some said that once this novelty had worn off, Indeed, some said that once this novelty had worn off, मतलब इसको जब एक दफ़ा पहन लेंगे, सिनेमा वुड फेड अवे, सिनेमा जो है वो खत्म हो जाए। इट वाज नो मोर देन अ पासिंग जिमिक एंड फेयर ग्राउंड अट्रैक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेयर ग्राउंड अट्रैक्शन है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है इसका, द इट्स फ्यूचर वाज अनसर्टेन, मतलब इसका जो फ्यूचर है वो गैर यकीनी है कि हमेशा नहीं रहेगा। What is the best title for this passage? इस पैसेज के लिए बेस्ट टाइटल क्या है। द राइज ऑफ द सिनेमा स्टार, सिनेमा एंड नॉवेल्स कंपेयर, द डोमिनेशन ऑफ हॉलीवुड, द पावर ऑफ बिग स्क्रीन। इसका आंसर हम लोग डी देते हैं और पीछे से भी देखेंगे इसका आंसर क्या है।
यहाँ पे देख लें। द कार, द cities, the cowboys became the imaginary of film. Film carried American life and values around the globe. तो हमारा आंसर जो है ये था, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।